ये बात उस दिनों की है जब मैं काम की तलाश में था और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का काम मिल गया। मेरी सैलरी काफ़ी कम थी पर बॉस ने बताया था कि तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और साथ में टिप भी मिलेगी। तो मैं काफ़ी खुश था और मेरी जॉब सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की थी। लेकिन मैं रात 10 बजे तक पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। एक दिन मैं जब घर जाने वाला था तब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बोला कि तुम 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना चाहोगे, क्योंकि रात में 12 बजे तक पिज़्ज़ा के ऑर्डर आते हैं। तुम थोड़ा और पैसे कमा सकते हो। तो मैंने हाँ कह दिया। फिर बॉस ने बताया कि तुम्हें 2 पिज़्ज़ा डिलीवरी करने हैं और उनके एड्रेस भी बता दिया। और बॉस ने ये भी बताया कि ये पिज़्ज़ा आउट में डिलीवरी करना है। और मैं 2 पिज़्ज़ा लेके निकल गया डिलीवरी के लिए। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त गुल्ली को भी लेके जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे उसके घर जाना पड़ता और पिज़्ज़ा सही टाइम पे डिलीवरी करना होता है। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं अकेला ही निकल गया। जब तक मैं मेन एरिया में था तो काफ़ी ठीक था, और जैसे ही आउट एरिया में पहुंचा तो वहाँ काफ़ी सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहे थे और वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं थे। फिर मुझे वो घर नज़र आया जहाँ मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी करना था। वहाँ पहुँचकर मैंने स्कूटर रोका और दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर कई बार और दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि किसी ने परेशान किया है और वापस चले जाना चाहिए। मैंने फिर कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। रात को ऐसी वीरानी जगह पे मैंने एक साये को देखा और दिखने में तो वो एक इंसान जैसे लग रहा था, और वो उल्टा खड़ा था या खड़ी थी, जिसके काफ़ी लंबे बाल थे और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं उसे साफ देख नहीं पा रहा था, तो मैंने आगे बढ़ के उसके पास जाने का फ़ैसला किया। मैं उसके पास जाता उसके पहले ही वो साये ने अजीब हरकत शुरू कर दी। वो कभी बड़ा हो जाता और कभी छोटा और कभी गायब हो जाता। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा, ना उस साये के हाथ थे ना और पैर थे। मैं उसे देखे ही जा रहा था, तभी वो अचानक मेरी तरफ बढ़ी। तब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे समझ में आया कि वो एक चुड़ैल है। वो कुछ देर तो चुपचाप खड़ी रही, फिर अचानक से मेरी तरफ आने लगी और मैं फौरन ही अपनी स्कूटी लेके भागा। मैंने उसे कई बार पीछे पलट पलट के भी देखा, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर मैंने कभी भी पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं किया। मैंने वो काम ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चुड़ैल मुझे कभी और दिखाई दे।